नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर किसी कारणवश किसी के माता पिता की जानकारी 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो कौन सी जानकारी दे और किसकी जानकारी दे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो है नामावली डाउनलोड करना है और कौन सी जानकारी जो है बीएलओ को देना है। तो सबसे पहले आपका स्टेट चुनना है, यहाँ पर राज्य जो भी है यहाँ चुनना है। उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो भी है ज़िले को चुनना है। अगर किसी का ज़िला विभाजन हो गया है 2003 के बाद तो उनका जो है पुराना ज़िला ही आएगा, तो वो लोग वही डाले, पुराना ही शो होगा यहाँ पे। तो हमारा जो है खरगोन है तो हम खरगोन डाल देते हैं, खरगोन डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से, और 2003 के अनुसार जो भी आपका जो है विधानसभा था उस अनुसार आपका डालें। अभी हमारा जो है वर्तमान में दूसरा विधानसभा है और 2003 में हमारा दूसरा था, तो हम जो है 2003 के अनुसार डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ध्यान से देखना, क्योंकि 2003 में आपका जो है बूथ क्या था, भाग संख्या क्या थी और वर्तमान में क्या है। तो हमें जो है 2003 का सोचना है। अगर नहीं मालूम है तो पूछ लेना, क्योंकि वर्तमान में हो सकता है बहुत सारों को क्या है कि वर्तमान में जो आप जहाँ डाल रहे हो वोट, वहाँ की जानकारी देखते हो तो मिल नहीं पाती है। तो 2003 का जो है आपका अलग हो सकता है, 2-3 गाँव मिक्स हो। तो हमारा जो है पिपरी पाला था तो हम उसको डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। 2003 में जो बूथ था जहाँ पर वोट डालते थे वहाँ की जानकारी ही डालना है। तो इस तरह से फिर शो हो जाएगा। और बीएलओ को कौन सी जानकारी देना है तो वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखें। बीएलओ को खास करके सबसे पहले तो विधानसभा क्रमांक देना होता है। तो यहाँ पर जो विधानसभा क्रमांक 203 लिखा है, आपका विधानसभा क्रमांक जो भी हो वो वाला क्रमांक देना और आपके विधानसभा का नाम जो भी है वो देना। तो ये जो घेरे वाले लाल घेरे में अंडरलाइन में है वो जानकारी देना है। दूसरी बात, भाग संख्या आपको यहाँ पर रहेगी वो देना है। और मतदाता क्रमांक या फिर सरल क्रमांक कहा जाए तो ये वाली जानकारी देना है, ये वाली जानकारी नहीं देना है। ये वाली जानकारी आपकी ग्रह संख्या की है तो ये वाली जानकारी देना है, ये वाली। तो ये चीज़ें हैं आपको देना। और माता पिता की जानकारी देना अनिवार्य है और माँ का नाम भी अनिवार्य। अगर आपकी पत्नी का नाम देना है, अगर आपकी पत्नी की जानकारी मांगे तो आपके ससुराल से आपके ससुर का नाम और आपके ससुर के पिता का नाम और आपकी सासू माँ का नाम फॉर्म में भरा जाएगा। और ख़ास बात ये है कि वहाँ पर जो है जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी देना है। हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन जन्म तारीख देना ही है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी समस्या क्या है कि बहुत सारों को क्या है, माता पिताओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो वो लोग क्या करें, 2003 में वो लोग जहाँ पर वोटिंग करते थे उस गाँव में जाकर ढूँढे। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान में जहाँ रहते हो वहीं पर 2003 की जानकारी मांग रहे हो तो वहाँ पर नहीं मिलेगी। 2003 में आप जहाँ पर थे वहीं से आप उस जानकारी मांग सकते हो। या फिर किसी कारणवश 2003 में डेथ हो गई थी माता पिता की तो दादा की जानकारी आप दे सकते हैं। या फिर 2003 में उन्होंने गलती से कभी वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं डलवाया हो तो आप दादा की दे सकते हो। तो इस तरह की समस्याएं होती है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है कि काम के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। शुरुआत में जहाँ पर वोटिंग की थी उन्होंने वहाँ का जो वोटर आई डी वैसा ही रहता है। तो वो चीज़ें क्या है, अब सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। अब मतदाता क्या है, एक ही जगह वोट डाले, ऐसा नियम आ चुका है। तो ये चीज़ें देख लेना आप लोग कि 2003 की ही जानकारी देना है, चाहे आपके दादा की दो या दादी की दो, तो आपको वो जानकारी देना है। ऐसा नहीं कि आपने गलत जानकारी दे दी। अगर गलत जानकारी दी तो आपका फार्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा, इसके जवाबदार आप ही रहोगे। इसलिए भले देर लगे लेकिन फार्म जो है ध्यान से भरे, या फिर जानकारी सही दे। देर भली लेकिन सही जानकारी दे, गलत जानकारी ना देवे। क्योंकि ये जानकारियाँ कहीं ना कहीं आपने जो है वोट डाला है, आपके दादा या फिर पापा ने वोट डाला है, वहाँ से जानकारियाँ आपकी मिल जाएगी। अगर आपने गलती से 2003 में वोट नहीं डाला है तो चिंता कोई बात नहीं, आपके पापा के नाम से भर दो। अगर 2003 में आपने वोट डाला था तो आपके नाम से फॉर्म भरा जाएगा, और नहीं डाला है तो नहीं भरा जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।